हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वे सारे शिक्षण सहायक सामग्री से हैं। इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और अच्छे से करना भी है। देखिए, इन सारे क्वेश्चनों को यदि आपने अच्छे से कर लिया, अगर नहीं भी आया तो आप देख लिए, तब भी आप ये समझ लीजिए आपके 2-4 नंबर कहीं नहीं गए हैं। इनमें से 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इस क्लास को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। भूलिएगा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, आधी क्लास को देखकर भाग जाते हैं। बड़ी गलत बात है। आधी क्लास से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आधी क्लास से होता होता तो आज आप सोचिए कि सबके घर में एक एक लोग टीचर होते हैं और सबके घर में एक एक सरकारी नौकरी होती है। चलिए आइए बात करते हैं, आज के पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कक्षा 4 में, ठीक है, क्लास 4 में कि भाषा की अध्यापिका विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ प्रस्तुत करना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को चलचित्र दिखाना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों को चलचित्र के विषय में बताना। और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 4 में भाषा की अध्यापिका, मतलब जो लैंग्वेज टीचर है या मैडम है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाते समय चलचित्रों का उपयोग करती हैं, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों के समक्ष तथ्यों को रोचकता के साथ क्या किया जाता है, प्रस्तुत करने के लिए अध्यापिका ऐसा करती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ के लाभ हैं और इससे पाठ अधिक सरल या रोचक तथा मनोरंजक बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। और चौथा ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, यानी कि चारों सही है, ठीक है। तो शिक्षण सहायक सामग्री के लाभ हैं, इससे पाठ से क्या होता है कि पाठ अधिक सरल और रोचक तथा मनोरंजक बन जाते हैं या बन जाता है। और दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति क्या आ जाती है, रुचि आ जाती है। और इसके प्रयोग से क्या होता है, शिक्षण में कुशलता भी आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा यदि आप शिक्षण यानी कि पढ़ाते समय सहायक सामग्री का यूज करते हैं तो। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री, पहला ऑप्शन कहता है ज्ञान को क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है शिक्षण शैली में रोचकता उत्पन्न करते हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि शिक्षण सहायक सामग्री किससे संबंधित है, जल्दी से इसका उत्तर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री से क्या होता है कि जब हम पढ़ाते समय क्या करते हैं, कुछ सहायक सामग्रियों को बताते समय हम किसी एग्जाम्पल को लेते हैं या किसी चीज़ को लेते हैं, ठीक है, या किसी एक तरीके से जैसे टेलीविज़न हो गया, जैसे हम प्रोजेक्टर ले लेते हैं या कोई अन्य सामग्री ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है, ज्ञान को स्थायित्व मिल जाती है। और शिक्षण शैली में क्या आता है, रोचकता आती है, ठीक है, रोचकता आती है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा संबंधी जो कठिनाइयाँ रहती हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, शिक्षण यानी कि पढ़ाते समय कुछ सहायक सामग्रियों का यूज करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ, देखिए क्वेश्चन वही है, विकल्प अलग हैं, विद्यार्थी के लिए लाभकारी होती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अध्यापक के लिए लाभकारी होता है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि दोनों के लिए लाभकारी होती हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि शिक्षण प्रक्रिया को जटिल करती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर करिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसका आंसर आप किसी का भी गलत होगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन सही है। जिन्होंने भी तीसरा किया वो बिल्कुल हैप्पी हो जाएं कि तीसरा ऑप्शन इज राइट साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है, ठीक है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है
विज्ञान, कंप्यूटर, चित्र और प्रक्षेपक। मुझे नहीं लगता इसका आंसर आपको देने में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि यह प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही इजी है, ठीक है, बहुत ही सरल है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए शिक्षण सहायक सामग्री में विज्ञान की कोई बात नहीं कही गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीनों क्या एक है, शिक्षण सहायक सामग्री के एक उपकरण है, लेकिन विज्ञान यहाँ पर उपकरण नहीं है, बल्कि विज्ञान जो है एक सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ पर पूछा भी जा रहा है कौन सा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य है। शिक्षक द्वारा क्लास में नाटक कराने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन कहता है कि नाटक विधा से परिचित कराना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थी को रंगमंच से अवगत कराना। तीसरा ऑप्शन कहता है रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में यानी क्लास में नाटक कराने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी कि रोचकता के साथ विषय वस्तु को पढ़ाते समय अगर टीचर क्या करता है, क्लास में नाटक करके पढ़ाता है, यानी कि हूबहू उसी तरह से पढ़ाता है, जिस तरह की चीज़ें रहती हैं उसको उसी तरह से यदि प्रेजेंट करता है तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है और क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस बात को तो आप जानते हैं भली भांति। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि रेडियो, दूसरा ऑप्शन कहता है भ्रमण, तीसरा ऑप्शन कहता है कि टेलीफोन और चौथा ऑप्शन कहता है ग्रामोफोन। तो जल्दी से इसका उत्तर करिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवण यानी कि भ्रमण। तो भ्रमण जो है शिक्षण सहायक सामग्री में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि साधन में नहीं आएगा। बाकी रेडियो, टेलीफोन और ग्रामोफोन आएगा या आएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। पहला ऑप्शन कहता है ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। दूसरा ऑप्शन कहता है पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है। और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर करिए, 8वां का जल्दी से आंसर करिए कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ और मितव्ययी साधन मानी जाती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। देखिए वही बात, क्वेश्चन वही है, ठीक है, क्वेश्चन वही है और आंसर इसका अलग हो जाएगा और विकल्प भी अलग है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। देखिए पाठ्य पुस्तकें क्या है, एक तरीके से शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। पुस्तकों के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा ऑप्शन कहता है पुस्तकें जो होती हैं मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चारों सही, क्योंकि अभी आपने देखा 2 ऑप्शन जब सही हो गया तो इसका चौथा ऑप्शन सही होने में कोई दिक्कत नहीं है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें में से ऐसे पाठ रखे जाएं, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अत्यंत छोटे हों। तीसरा ऑप्शन कहता है सरल भाषा से युक्त होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चों के परिवेश से ही जुड़ा होना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से इसका उत्तर करिए। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, जो आप नहीं सोच रहे हैं वही होगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि सीटेट पास करना है तो ना तो बहुत ज़्यादा सोचना है ना तो बहुत कम सोचना है, तो आपको मध्यम मार्गी रहना है, यानी बुद्ध की बातों को अपना लीजिए, आपका काम हो जाएगा सीटेट पास करने के लिए,
ठीक है, तो बुद्ध के मध्यम मार्गी के सिद्धांत पे आप चलिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग चौथे के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे कि भाषा पाठ्य पुस्तकों में से ऐसे पाठ रखे जाएं जो कैसी होनी चाहिए, सरल भाषा से युक्त होना चाहिए। जब सरल भाषा से युक्त रहेंगी, जब सरल भाषा उसमें रहेंगी, तो आप सोचिए कि ए भी उसी में जुड़ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा ज़्यादा सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो इसका आंसर करिएगा आप लोग जल्दी से। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन कहता है इससे अधिगम स्थूल हो जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है इससे हमारी दोनों ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि यह मात्र किसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, पहला सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट इज राइट, कि श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे क्या होता है, अध्यापन यानी पढ़ाने और सीखने यानी कि अधिगम प्रक्रिया में क्या होती है, सरलता हो जाती है या सुगम हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है कि जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सुंदर तथा आकर्षक। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बालकों को विचलित करने वाली, बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली। और जल्दी से इसका आंसर करिए, चारों ऑप्शन आपके समक्ष हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। तो 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे कि गीत, संवाद, अंताक्षरी और भाषण, वाद विवाद आदि में सहायक है। इसके बारे में तो आज ही हमने पढ़ाया था, तो इसका आंसर तो आप लोग जल्दी से कर दीजिएगा। भाषा और साहित्य को समझने। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अधिक अंक प्राप्त करने। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि समय और श्रम की बचत करने में सहायता। और चौथा ऑप्शन कहता है कि शिक्षक के कार्य भार को कम करने में सहायक। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, तो पाठ्यचर्या सहगामी क्रिया जैसे गीत, संवाद, अंताक्षरी जो है एक तरीके से भाषण, वाद विवाद आदि में भाषा और साहित्य को समझने में क्या होती है, सहायता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट साथियों, भूलिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, एक नंबर आपका कहीं नहीं गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं। तो पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाषा की विभिन्न छटाएं जो हैं प्रस्तुत करती हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों का आकलन करती हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती हैं। आप एक बार सोचिए कि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में क्या मुख्य भूमिका निभाती हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो एक बार आप स्वयं विचार करके इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विभिन्न भाषा की विभिन्न छटाएँ प्रस्तुत करती हैं भाषा शिक्षण में। ठीक है, ये पाठ्य पुस्तकें। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चयन करते समय क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन कहता है कि पाठों की संख्या। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। तीसरा ऑप्शन कहता है ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक के साथ स्थायी बन सके। और चौथा ऑप्शन कहता है ऐसे पाठ जो अलंकारिक भाषा में युक्त हो। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके आंसर के बारे में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, कि ऐसे पाठ जो बच्चों के संवेदना लोक साथी के साथ बन सके। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा की क्लास में समाचार पत्र
पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े। दूसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार पत्र आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा हो। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, 16 नंबर का आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों को अगला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों को बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ होते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है। पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर देना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि पात्रों का चरित्र चित्रण करने की कुशलता का विकास करना। तीसरा ऑप्शन कहता है कि श्रवण कौशल का विकास करना। चौथा ऑप्शन कहता है लेखकों से परिचय। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से लाभ हमें ये मिलता है कि बच्चों को विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने का अवसर मिल जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सीटेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या अनावश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है और साधन है। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो मुझे नहीं लगता इसका आंसर आपका गलत होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर सही है, साधन सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। लेसन में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन कहता है चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि चित्रों में पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। और चौथा ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में क्या होता है, सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी पहला ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचना को स्थान दिया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों को किस तरह की संरचना का स्थान दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। दूसरा ऑप्शन कहता है कि विदेशी साहित्य की रचनाएं। और तीसरा ऑप्शन कहता है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। और चौथा ऑप्शन कहता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का तीसरा सही हो जाएगा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। चलिए आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अब आप लोगों का मन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, वैसे तो 10 क्वेश्चन हैं, बहुत छोटे छोटे ही हैं। 10 क्वेश्चन हैं, कर लीजिए। 10 क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हो, बहुत छोटे छोटे ही हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसको भी आज ही ख़त्म कर देते हैं। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु। पहला ऑप्शन कहता है भाषा के विभिन्न छटाएं। दूसरा ऑप्शन कहता है अभ्यासों में वैविध्य। तीसरा ऑप्शन कहता है कि पाठों की संख्या। और चौथा ऑप्शन कहता है विषय वस्तु वैविध्य। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा कि पाठों की संख्या। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भाषा की पाठ्यपुस्तकें, पहला ऑप्शन कहता है कि भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि अभ्यास परक भी होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन कहता है साधन है। और चौथा ऑप्शन कहता है
कि साध्य है। जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा साधन। अभी ही मैंने आपको बताया था, ये देखिए 2012 में यह प्रश्न पूछा गया था। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, और साधक है और बाधक है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो 23 का जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर साधक ही होना चाहिए, यानी कि साधक ही होना चाहिए। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं, साधक का काम करती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भाषा कक्षा में एक तरीके से विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। पहला ऑप्शन कहता है कि आधुनिक तकनीक को क्लास में लाना। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखना। तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा सही हो जाएगा कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा, पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है तत्सम प्रधान होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है तद्भव प्रधान होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होना चाहिए बच्चों के घर व समुदाय से मिलती जुलती होना चाहिए। इसके बारे में हमने बड़ी चर्चाएं भी की थी, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को अभिनय सिखाना और एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना। दूसरा और तीसरा ऑप्शन कहता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन कहता है कि बच्चों को अनुशासित रखना। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। 27 का तीसरा सही हो जाएगा। 27 का तीसरा सही हो जाएगा कि विभिन्न संदर्भों में भाषा के अवसर प्रदान करना। चलिए 2-3 प्रश्न और हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के लिए चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र और एक तरीके से सरल जानकारी। तो अगर आपको याद हो तो इसकी चर्चाएं सचिन ने किया था, लेकिन सचिन की जो बातें हैं वो असत्य थोड़ा से लग रही हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन उनका सही है कि हाँ ऑप्शन में था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि सही कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा और रोचक विषय वस्तु सही हो जाएगा। ठीक है, तो रंगीन चित्र के बारे में उन्होंने चर्चाएं की थी, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 28 का दूसरा सही है। बिल्कुल मैं कन्फर्म ही हूँ। ठीक है, तो 28 का दूसरा ही सही है। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो एक समावेशी क्लास में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन कहता है कि सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना चाहिए और सभी बच्चों को समान गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना। और चौथा ऑप्शन कहता है विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, यानी कि चौथा सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बस 2 क्वेश्चन और हैं। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों की बात करते हैं। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? पहला ऑप्शन कहता है कि प्रसिद्ध लेखकों की रचना शामिल हो। दूसरा ऑप्शन कहता है कि हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप में शामिल हो। तीसरा ऑप्शन कहता है उपदेशात्मक पाठ शामिल हो। और चौथा ऑप्शन कहता है कि कहानियाँ अधिक से अधिक शामिल हों। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 31। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र। दूसरा ऑप्शन कहता है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। तीसरा ऑप्शन कहता है कि अभ्यासों की बहुलता। चौथा ऑप्शन कहता है कागज़ की गुणवत्ता। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए।
ठीक है, चलिए आज की क्लास भी, दोनों क्लास काफ़ी लंबी हो गई। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों क्लास लंबी हो गई तो ये आपके लिए ही था। ठीक है, आपके लिए ही क्लास थी, तो ठीक है, आज की क्लास को अब यहीं पर स्थगित करते हैं। यदि आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगी हो तो आप लोग कमेंट वगैरह कर दीजिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, मन करता है तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।